प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान, नॉर्वे के राजा ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से किया सम्मानित। नॉर्वे से पीएम मोदी ने दिया शांति का संदेश, कहा स्थिरता के दौर से गुजर रही दुनिया, जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे पीएम के साथ की द्विपक्षीय बैठक, व्यापार, निवेश, हरित ऊर्जा और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी की दो टूक, रोड चलने के लिए है, तमाशे के लिए नहीं, प्यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो दूसरे तरीके से समझाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कानून सबके लिए बराबर, संख्या ज्यादा तो शिफ्ट में पढ़े नमाज। पश्चिम बंगाल के सीएम की दंगाइयों को खुली चेतावनी, कहा फिर दंगा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल पुलिस को फ्री हैंड दिया, कहा निर्भय होकर काम करें। कल कोलकाता में नमाज के दौरान पुलिस पर हुआ था पथराव। बंगाल की शुवेंदु सरकार ने महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा, 1 जून से सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा। अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए, 7वें वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी। बंगाल के हावड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, गैर कानूनी तरीके से बनाए गए घर पर बुलडोजर कार्रवाई। ममता बनर्जी को बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने दिया जवाब, कहा बिना सुरक्षा मानक वाली बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चलेगा। स्कूलों में वंदे मातरम गाए जाने पर बोले पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष, स्कूल से ही देशभक्ति सिखाई जानी चाहिए। दिलीप घोष ने बंगाल की हालत जम्मू कश्मीर से भी बदतर बताई, कहा ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को संरक्षण देकर राज्य की संस्कृति बिगाड़ दी। पश्चिम बंगाल में ग्रुप ए से डी तक सरकारी नौकरियों के लिए बढ़ी उम्र सीमा, 45 साल उम्र तक मिलेगी जॉब। केरल में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन समेत 20 मंत्रियों ने ली शपथ, राहुल, प्रियंका खरगे समेत कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम वीडी सतीशन को दी बधाई, कहा केरलम की नई सरकार की हर संभव मदद करेगी केंद्र सरकार। यूडीएफ सरकार की पहली कैबिनेट में महिलाओं को दी फ्री बस यात्रा की सौगात, आशा वर्कर्स की सैलरी में किया इजाफा। नीट पेपर लीक पर संसद सख्त, एनटीए के चेयरपर्सन प्रदीप जोशी को किया तलब। नीट पेपर लीक मामले में लातूर के कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर गिरफ्तार, शिवराज मोटेगांवकर के मोबाइल से मिले लीक हुए प्रश्न। सीबीआई में जांच में खुलासा, शिवराज मोटेगांवकर पेपर लीक गिरोह का हिस्सा, नीट पेपर लीक कराने और आगे फैलाने में शामिल। सीबीआई को शिवराज मोटेगांवकर की मिली 9 दिन की कस्टडी, पेपर लीक गैंग को लेकर करेगी पूछताछ। सीबीटी मोड में हो 21 जून को होने वाली नीट की पुनर्परीक्षा, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। राहुल के बाद समाजवादी पार्टी ने भी शिक्षा मंत्री का मांगा इस्तीफा, सांसद राजीव राय बोले सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए मामले की जांच। पेपर लीक पर संजय राउत ने भी सरकार को घेरा, शिक्षा मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एआईएडीएमके के सीनियर लीडर एस सेमलाई ने पार्टी छोड़ी, पार्टी में अंदरूनी वजह बताया। सोनकर बोर्ड को लेकर अखिलेश के बयान पर बोले राज्य मंत्री दयाशंकर, वो कुछ नहीं करेंगे, ना ही उनकी सरकार सत्ता में आएगी। महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीटों पर चुनाव का ऐलान, 18 जून को डाले जाएंगे वोट। देश में तेल की कोई कमी नहीं, पर्याप्त स्टॉक है, पश्चिमी एशिया संकट के बीच सरकार का बयान। महाराष्ट्र के पालघर में पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, ईंधन की कमी की अफवाह पर उमड़ी भीड़। चंडीगढ़ में पेट्रोल पंप कर्मचारियों की वजह से फैली अफवाह, 2 व्हीलर को 500 और 4 व्हीलर को 1500 का तेल देने के लगाए थे पोस्टर। गुजरात के गिर सोमनाथ में भी डीजल के लिए परेशान दिखे लोग, सिर्फ 500 रुपए और 1000 रुपए का ही मिल रहा डीजल। सीएम योगी ने भी अपने काफिले को किया छोटा, काफिले में 18 की जगह सिर्फ 6 गाड़ियां नजर आईं। दिल्ली में मंडे मेट्रो की आज से शुरुआत, सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो से किया सफर, कई कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर अटैक, का चुनाव से पहले ईंधन के दाम बढ़ा देते तो जीतना मुश्किल हो जाता। वियतनाम और साउथ कोरिया को यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रणनीतिक सैन्य सहयोग और समुद्री सहयोग पर होगा फोकस। देश की पहली बुलेट ट्रेन की झलक आई सामने, रेल मंत्रालय ने लगाई तस्वीर। जहांगीर खान को 25 मई तक गिरफ्तारी से छूट, हाईकोर्ट ने टीएमसी उम्मीदवार को दी राहत। फलता में 21 मई को होनी है वोटिंग। जस्टिस मनोज जैन करेंगे आबकारी घोटाला मामले की सुनवाई, जज स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को किया था अलग। दिल्ली बार काउंसिल चुनाव की मतगणना पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, हेराफेरी के आरोपों पर सुनवाई में तेजी का निर्देश। दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर भड़की आप, विधायक कुलदीप कुमार बोले उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से किया था इनकार। गुरुग्राम कोर्ट ने पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को भेजा जेल, परिवार के गले रखकर फूट फूट कर रोए। अरविंद केजरीवाल ने संजीव अरोड़ा को बताया देशभक्त, कहा पूरे पंजाब को आप पर गर्व है। बंगाल में चुनाव खत्म होते ही पंजाब में ईडी रेड शुरू, आप नेता अनुराग ठांडा का बयान। फर्जी बाबा अशोक खरात पर कसा शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी कल करेगी पूछताछ। बारामूला में सांसद इंजीनियर राशिद को मिली अंतरिम जमानत, 2 जून तक रहेंगे बाहर, पिता के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। ट्विशा शर्मा की मौत का मामला, एमपी की कोर्ट में आरोपी समर्थ सिंह की बेल याचिका खारिज हुई। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने 400 डायल 112 वाहनों को दिखाई हरी झंडी, 33 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को भी किया रवाना। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बस्तर अब नक्सल मुक्त हो चुका है, तेजी से होगा विकास। एसी कार छोड़ ऑटो से दिशा बैठक के लिए पहुंची सांसद हेमा मालिनी, वृंदावन ट्रैफिक, हाईवे अतिक्रमण, बिजली समस्याओं पर की चर्चा। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए रास्ता साफ, सीएम योगी ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठन समेत 12 प्रस्तावों को दी मंजूरी। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में एफडीए का ऑपरेशन मैंगो, केमिकल से पकाए आमों की हो रही है जांच। अम्मा कैंटीन को लेकर तमिलनाडु सीएम का निर्देश, इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर और क्वालिटी फूड बनाएं। जम्मू कश्मीर में हो सकती है शराबबंदी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान, प्रक्रिया एडवांस स्टेज में है। बिहार दौरे पर पंजाब के सीएम, तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब में टेका मत्था। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह का बयान, नीट पेपर लीक करने वालों पर होगा सख्त एक्शन। हरियाणा के फरीदाबाद में एनकाउंटर हत्या के केस में फरार इंदर त्यागी उर्फ पंडित अरेस्ट। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दीपिका ने छत से कूद कर दी जान, ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप। दीपिका का पति और ससुर अरेस्ट, पोस्टमार्टम के बाद दीपिका की बॉडी उसके परिजनों को सौंपी गई। लखनऊ स्टेशन पर मचा हड़कंप, गोमतीनगर एक्सप्रेस ट्रेन में बॉक्स और बैग में मिला महिला का शव। यूपी के लखीमपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, वैन और ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की मौत। लखीमपुर हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मिलेगा मुआवजा। यूपी के झांसी में ग्राहक और दुकानदार के बीच झड़प, बच्चों के लिए बैट बॉल लेने गया था ग्राहक। बिहार के मुजफ्फरपुर में वंदे भारत समेत 3 ट्रेनों पर पथराव, कई बोगियों के शीशे टूटे। बिहार के सिवान में लुटेरे अंकित का हाफ एनकाउंटर, 30 लाख रुपए की ज्वेलरी लूटकांड में था शामिल। बिहार के पटना में भी एनकाउंटर, 2 बदमाश अरेस्ट, एक टीचर से की थी लूटपाट। झारखंड के बोकारो में वार्ड सदस्य पर चाकू से हमला, आरोपी ड्राइवर और उसके साथियों की तलाश जारी। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे बंगाल के सीएम, कल पार्क सर्कस इलाके में हुई पत्थरबाजी पर लिया अपडेट। पार्क सर्कस हिंसा मामले में अब तक 40 लोग अरेस्ट। सीएम शिवेंदु बोले, अब हिंसा हुई तो मुझसे खराब मंत्री कोई नहीं होगा। सीएम शिवेंदु अधिकारी की दो टूक, धर्म के नाम पर पत्थरबाजी नहीं चलेगी, कश्मीर की तरह बंगाल में भी पत्थरबाजी खत्म होनी चाहिए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बमबाजी का मामला, 2 आरोपी मुंबई के बोरीवली स्टेशन से अरेस्ट। बंगाल के आसनसोल में टीएमसी नेता राजू अहलुवालिया कोर्ट में पेश, कटमनी वसूली का है आरोप। पश्चिम बर्धमान में टीएमसी के 2 बूथ अध्यक्ष कोर्ट में पेश, दोनों पर कोयला सिंडिकेट और जबरन वसूली का है आरोप। पश्चिम बर्धमान के फरीदपुर में टीएमसी का ब्लॉक अध्यक्ष शतद्वीप घटक अरेस्ट, 2021 चुनाव के बाद हिंसा फैलाने का आरोप। साउथ कोलकाता का सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार ईडी के सामने पेश, वसूली और जमीन हड़पने का है आरोप। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 8 बांग्लादेशी अरेस्ट, कार्रवाई में भारतीय भी पकड़ा गया। एमपी के जबलपुर में कपिल प्यासी हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, चाकुओं से हमला करते दिखे हमलावर। कपिल प्यासी हत्याकांड के 2 आरोपी निहाल और अंकुश सोंदिया अरेस्ट, पुलिस ने निकाला जुलूस। राजस्थान के झालावाड़ में अवैध संपत्तियों पर चला बुलडोजर, बदमाशों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बना रखा था। पंजाब के जालंधर में बेखौफ बदमाश, धारा हथियार के दम पर दौड़ाकर महिला से चेन छीनी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नकली नोटों की फैक्ट्री का खुलासा, 4 आरोपी अरेस्ट। नागपुर में घर के बाहर बदमाशों ने की फायरिंग, पुलिस बदमाशों को पकड़ने में जुटी। महाराष्ट्र के पालघर में टेम्पो और कंटेनर की टक्कर, 11 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के वसई में एक एटीएम मशीन में गड़बड़ी, 100 की जगह 500 और 400 की जगह निकले 2000 रुपए। गुजरात के बनासकांठा में गाड़ी चोरी करने वाले गैंग का सदस्य अरेस्ट, अहमदाबाद में लोन फ्रॉड करने वाला पकड़ा गया। बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस की बैठक में हंगामा, 2 गुट आपस में भिड़े। कर्नाटक के कोडागू में नहाने के दौरान 2 हाथी भिड़े, चपेट में आने से एक महिला की मौत। प्रयागराज के होटल बिच्छल में 3रे फ्लोर पर लगी आग, वहां मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बिहार के सासाराम में पैसेंजर ट्रेन के कोच में लगी आग, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी थी ट्रेन। अगले 7 दिन तक गर्मी से राहत नहीं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मानसून की तैयारियों में जुटे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को मजबूत करने के दिए निर्देश। 35 बलूचिस्तान विद्रोहियों को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया, 3 कमांडर्स को पकड़ा। ईरान के राष्ट्रपति से मिले पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी, अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी, कहा समय बीत रहा है, जल्दी डील करें नहीं तो सब तबाह हो जाएगा। भारत ने यूएई के बाराकाह परमाणु प्लांट पर ड्रोन हमले की निंदा की, कहा डायलॉग से विवाद सुलझाएं। अमेरिका में एयर शो के दौरान 2 फाइटर जेट्स टकराए, 4 पायलट्स ने पैराशूट के सहारे कूदकर बचाई जान। रॉयल एनफील्ड आंध्र में करेगी 2500 करोड़ का निवेश, लगाएगी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। शेयर बाजार में मामूली बढ़त, सेंसेक्स 77 अंक चढ़कर 75,315 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 23,649 के पार रहा। डॉलर के सामने धराशायी रुपया, भाव 96 रुपए 33 पैसे के साथ ऑल टाइम लो पर पहुंचा। बीसीसीआई एक प्राइवेट संस्था है, वो आरटीआई दायरे के बाहर है, केंद्रीय सूचना आयोग का बयान।